शुरुआत करी थी चैलेंज फाइनल्स की VXT के रेडन सोमराज को पिक ऑफ करके। पंक कैलकुलेट करे, ग्रेनेड बढ़िया था, बट अफसोस वहां पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं था। बट जॉनथन इज नोन फॉर द ग्रेनेड, बट तब तक गॉब्लिन काफी ज्यादा ओपन किया था, बट जॉनथन को फोर्स किया जा रहा है। इस कंपाउंड को वो छोड़े भागने की कोशिश, एक गोली और, ये प्लेयर का खाता हो सकता है, बट पंक का बढ़िया सपोर्ट, ही गॉट गॉब्लिन डाउन, पंक खुद डाउन हो गए। बट जॉनथन, क्या ये प्लेयर अपनी टीम के कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगिंग यहाँ पे कर सकता है? दोनों खिलाड़ी ओपन में जॉनथन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कनेक्शन की बात नहीं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। मैन मेड रेड जोन, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर है। जॉनथन खुद को सेफ रखे हुए, ही इज कुकिंग अ ग्रेनेड, द अरीना वांट्स हिम टू कुक, द नेशन वांट्स हिम टू कुक, लेकिन उनके सामने कार्निवल के पास हाई ग्राउंड, कार्निवल के पास एक अच्छा खासा कवर है। नियो को स्पॉट किया गया, बट ग्रेनेड एग्जैक्टली नहीं आए। टीवीएस नियो के पास, एसपीएल के जॉनथन के पास, ही इज ट्राइंग टू टेक द टीम डाउन। ब्लेक, कैन यू मिस इट? ब्लेक, कैन यू मिस इट? कम ऑन, reaping all the souls and turning up Carnival upside down. Noise for this game one, and boys take it away for Erangel. चलिए शुरुआत करते हैं इस Erangel की, क्योंकि मुझे लगता है यहीं से वो कहानी बनने वाली कि कौन डोमिनेट करके जाने वाले। ये है उस तय करना पड़ेगा। कुछ जगह है जहां पर टीम्स को जाने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। रिमोस, फेरीफियर, गटका, हॉस्पिटल, जॉर्ज पुलजार की ये थोड़ा दूर है, बट टीम को काम चलाना पड़ेगा भाई। गेम ही इतना कठिनाइयों भरा होगा, ये प्लेयर्स को भी पता है। चलिए फाइट की शुरुआत हो चुकी है। कार्निवल गेमिंग की बात करें, VXT के अगेंस्ट जाएंगे, 2 फिनिश निकाला जा चुका है। इस चैलेंज फाइनल की शुरुआत की गई है कार्निवल गेमिंग की तरफ से, और वो नाम रहेगा गॉब्लिन, जो कि वो पहला मौका था, रिस्क ले सकते थे, नहीं लिया। अगर कुछ दिख रहा है ऑप्शन, चीजें हो सकती है, बट गॉब्लिन द बॉय, दैट वाज नॉट इजी। सोमराज एंड रेडन बस देखते रह गए। देखिए हम फॉर्म की बात, मौका था लेकिन इन्होंने भी उस मौके को गवाया। फीनिक्स से काफी अच्छा वहां पे काउंटर दिया, जैप पीछे से आते हुए देखने को मिल रहा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इस फाइट को करना चाहते हैं, उनके पास वो मौका भी है, बट रेकनिंग, ग्रेडेक्स, इन दोनों ही टीमों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास वो हाइट का एडवांटेज में देख पा रहा हूं। वो आ रहे हैं, मैन एडवांटेज का फायदा उठा रखा है, हाइट एडवांटेज है, स्पॉटिंग इन्फॉर्मेशन है, एक बढ़िया फाइट के लिए जितने रोल्स यहाँ पे चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए, सब कुछ यहाँ पे गॉडलाइक के पास है। अब ये नेट किया, यहाँ पे स्मोक डालकर पहले विजन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो क्रेट से लूट करना भी पसंद करेंगे। इसके अंदर दो प्लेयर मौजूद, बट उतनी देर में एक और टीम इस महफिल का हिस्सा बनने आई है, K9। कम होगा, बट यहाँ पे एडमिनो को स्पॉट करा गया और इंस्टेंट इंसाफ हुआ, और एडमिनो को गंवाना एक बहुत बड़ा शट ऑफ है। जैसी शुरुआत चाहिए होती ग्रैंड फाइनल की, वैसी शुरुआत यहाँ पर मिली जरूर है, बट गॉडलाइक के पंख के कंपाउंड के अंदर है, सामने कंपाउंड के अंदर कार्निवल गेमिंग ने ये शुरुआत करी थी चैलेंज फाइनल्स की VXT के रेडन सोमराज को पिक ऑफ करके। पंक कैलकुलेट करे, ग्रेनेड बढ़िया था, बट अफसोस वहां पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं था। बट जॉनथन इज नोन फॉर द ग्रेनेड, बट तब तक गॉब्लिन काफी ज्यादा ओपन किया था, बट जॉनथन को फोर्स किया जा रहा है। इस कंपाउंड को वो छोड़े भागने की कोशिश, एक गोली और, ये प्लेयर का खाता हो सकता है, बट पंक का बढ़िया सपोर्ट, ही गॉट गॉब्लिन डाउन, पंक खुद डाउन हो गए। बट जॉनथन, क्या ये प्लेयर अपनी टीम के कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगिंग यहाँ पे कर सकता है? दोनों खिलाड़ी ओपन में जॉनथन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कनेक्शन की बात नहीं वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। जॉनथन रैंडम शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा ओपन में थे, इसके कारण यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। कार्निवल गेमिंग, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इस मैच से बाहर करेंगे 13वें स्थान पे। कुछ वक्त बॉट आर्मी ई-स्पोर्ट वर्सेस रेकनिंग के बीच में जमघट है। आई कुड सोल फाइनली फिनिश फीट पे देखी, और विनगॉड के साथ एक अच्छी फाइट लेते हुए देखेंगे। नकुल को स्पॉट किया गया, गेम से बाहर निकाला गया। ये बात क्या हो रही है, किस तरीके की शुरुआत है? जितनी टीम हमारी फेवरेट थी चैलेंज सीजन से, सबकी काफी कमजोर शुरुआत रही है, और इसका फायदा उठाया जा रहा है उन टीम्स की तरफ से जो फिलहाल काफी आराम से वो फिनिशर निकाल रहे हैं। विनगॉड इन्फिनिटी ग्रेनेड यहाँ पे जरूर करेंगे कनेक्शन, चलिए वो मिल जाएगा। स्वामी को भी इस मैच से बाहर कर दिया गया है। क्लचेस जरूर उनके हमने देखे, लेकिन इस मैच में कुछ खास उतना वो कर पाए नहीं। विनगॉड का भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा, बट कार्निवल गेमिंग रेवेनेंट के शैडो की काफी ज्यादा क्लोज आ चुके, ग्रेनेड तरफ से फेंका गया, वो नॉक में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। पीछे से सपोर्ट को जरूर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलों में, क्योंकि इकलौता प्लेयर क्या इस चांस को रोकी जा सकता है। एक खिलाड़ी को परेशान किया गया, दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, एक करके यहाँ पे शैडो अपोनेंट को परेशान करते हुए, जो लग रहा था कि शैडो काफी आसानी से मैच से बाहर हो सकते हैं। उनकी मुसीबतें मानो अपोनेंट की तरफ ट्रांसफर होती हुई हमें देखने को मिल चुकी है। एक और ग्रेनेड, एक और इंसेंट, वाइपर भी यहाँ पे टेक डाउन होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब एक मुकाबला यहाँ पे बचा हुआ है, IGL वर्सेस IGL, शैडो वर्सेस हेक्टर। क्या ये पॉसिबल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा? अभी भी अगर आप देखें शैडो रुके हुए, उन्हें पता है कि जल्दबाजी करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, लेकिन पीछे से वो ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिला। ओ जी, वो आखिरी ग्रेनेड, और हेक्टर को इस मैच से बाहर। तो किसी IGL की बुलेट ऑफ से इट वाज आर but RTTX was all about shadow in this game. 5 finishes, 5 points लेकर गया वो। एग्जैक्टली काफी कमाल का वो मोमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें आईकुड सोल, उनका भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। मेडल स्पोर्ट्स काफी कमाल के वो ब्रेन्स, इकलौते प्लेयर, क्या यहाँ से वो कुछ भी करके जाने वाले, कुछ एग्जिट फ्रैग या फिर एक चिकन डिनर यहाँ पे K9 के प्लेयर्स को बाहर करके, क्या वो पॉसिबिलिटी बनेगी? शायद इस मौका में लग नहीं रहा। तो स्पॉटिंग हुई, उनको पता था हाई रिस्क स्पॉट हो जाएंगे, और इसी के साथ चैलेंज फाइनल्स का पहला गेम एंड ओमेगा द बॉयज K9 esports गॉट दैट टू शर्मा जी। मिरामार आपका हुआ, बर्तोना से लेकर के तोरिया उमादा तक ये फ्लाइट पाथ हम लोगों के सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सेकंड गेम ऑफ द डे। एट द एंड फाइनल गोल वही है कि अपनी और को खुद को एक पूरा प्रॉपर गेम दिलवाना, लेकिन जैप ट्रेस स्क्वाड के द्वारा सबसे पहला खिलाड़ी जो शिकार बनाया गया वो जैप है। डाउन किए गए हैं, थोड़ा ब्लीड आउट करने का समय दिया जाएगा कि अगर कोई और खिलाड़ी आता है तो उसके ऊपर शॉट्स दिए जाए। ट्रेस स्क्वाड कोशिश बढ़िया करे, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो ट्रेस उस टाइम पर पॉसिबल होना मुश्किल रहेगा, बट यहाँ पे जैप को बचाना संभव है।
अगले कुछ क्षणों के अंदर जैप का जो नॉक है कंफर्म होता हुआ दिखेगा। वाइल्ड फैंस को एक फिनिश में बट टॉप 3 इज नॉट द फाइनल गोल। जीतना है लेकिन मेटल के खिलाड़ी हाइकू सोल के प्लेयर्स उनके पास लेजेंड सोमे को टेक डाउन करते हुए रॉनी, उनको ये डिस्कशन का एक अंदेशा हो चुका है कि भाई हमारा एक प्ले डाउन हुआ है, क्या अब हम आगे फाइट लेंगे। नकुल जस्ट साइडलाइन से देखते हुए ये बैटमैन और इनके दो रॉबिन्स यहां पर तैयार हैं, क्या ये जस्टिस इस लीग के अंदर अपने ओपोनेंट्स को दिलवा पाएंगे। एक ग्रेनेड साइडलाइन से आता हुआ मेटल के सारे को डाउन किया है माननीय मान्या महोदय ने। इंस्टेंटली नॉक, इंस्टेंटली फिनिश। अब ये फाइट बन चुकी है 3 on 3। झटका तो जरूर पड़ चुका है। यूलियस सोमे तो हमेशा से नॉक निकालते पर दिखेंगे, बट सर विद दैट ग्रेनेड ही गॉट मान्या डाउन। ऑलरेडी सोमे को गवा चुके हैं, मान्या नॉक है। सैप ने वहीं पर मॉन्टी को नॉक करा है। अब आइकुसो के 2 पे बचे, मान्या को भी गेम से बाहर निकाला। रॉनी की एचपी कम है, कुछ भी कर उन्होंने प्रिंस पे नॉक जरूर निकाला, बट पीछे कंपाउंड में नकुल इज सर्वाइविंग विद लेस एचपी, बट ज्यादा देर वो भी नहीं बच पाएंगे और एक एक कर आइकुसो अपने प्लेयर गवाते हुए दिख रही है। दिस इज बैड, दिस इज बैड। मेटल के 2 खिलाड़ी बचे हुए, सर्वित और लेजिट, और सामने रॉनी। दोनों साइड एक एक ग्रेनेड। ये ग्रेनेड डैमेज बहुत भयंकर दे सकता है। पर चलिए रॉनी वो दूसरी दीवार के पीछे से यहां से मूव आउट करते हुए लेजिट उनको ध्यान दे रहा क्योंकि बैकएंड से एक और टीम आ चुकी है। वर्सेटाइल इस पावर के द्वारा एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। अब लेजिट आखिरी प्लेयर बचे हैं। वर्सेटाइल के प्लेयर्स एक रैकिंग यूनिट बन के आगे मूव करते हुए लेजिट ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट साइडलाइन से इट वाज बीस्ट। दूर दराज से 20 का स्प्रे वाज ऑन पॉइंट। इस पावर के मूव लूसीफर, कार्निवल के हेक्टर और वाइपर बिल्कुल सामने। लूसीफर चलिए थोड़ी बहुत दिक्कतों के अंदर वो भी आया, लेकिन हेक्टर को डाउन किया, लेकिन खुद के यूएमपी में एमो नहीं बची थी और वो एमो का ना होना ये काटा मिल जाता है। I'm 101% श्योर कि वो लॉबी का पूरा तापमान बढ़ा देंगे। पर सेंस है, स्पॉटिंग करी, टॉच करा एंड स्पॉट कर गेम से बाहर निकाला हेनरी को। काफी इंपैक्टफुल फ्रैगिंग था और फिर गवान। एक एस्ट्रेल की और एक स्कारल सामने खिलाड़ी स्पॉट किया जरूर है। नहीं लड़ना चाहिए। ब्लू जोन के अंदर है 4 मेडिक्स है, मेडिक्स के अंदर 3 एनर्जी देंगे, बट स्पॉटिंग करी गई। वो ट्रिगर कंट्रोल शर्मा ज्यादा देर नहीं बना पाए, मे बी फोकस फायर करना चाहते थे, मल्टीपल एमिंग की जरूरत थी, बट एडमिनो जॉनथन इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने अपनी। अब रोटेशन करते हुए अगर नॉक खाया तो भुगतना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन देना क्या एक सही डिसीजन था। जोकर ऑलराइट सेंसे को टेक डाउन किया है। पिछले गेम के अंदर आरटीएक्स के जोकर काफी जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन इस बार जब सर्वाइव कर रहे हैं तो व्हाई दिस गाइस ओपन इतने ओपन में क्यों घूम रहा है ये। बट फिर भी एक्टर ने टाइम लिया। क्लच गॉड ने स्पॉटिंग करी, क्राउच करके शॉट पे कनेक्शन बने, बट ओजी एक बढ़िया पुश करा वाइल्ड फैक्ट्री की तरफ, नॉक जरूर निकाले। बट इस सिचुएशन के अंदर कार्निवल वर्सेस टीम जेली से नॉक है ऑलरेडी। क्यूलामाउ ने थोड़ा सा नॉक का डैमेज जरूर लिया, बट अफसोस, बट कार्निवल दे हैव टू बी केयरफुल। वो नेट तो पिन जरूर कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी प्रोडक्टिव यहां पे होता हुआ दिख नहीं रहा। गॉब्लिन के पास बढ़िया टीपीपी कवर, डीबीएस के शॉट कनेक्शन, बट दुए की चादर के बीच में वो एफपीपी कर अभी भी वो हंट जारी रखना चाहते हैं। गॉब्लिन ही गोस डाउन, हेक्टर आए, हेक्टर वर्सेस जेली। आईजीएल माइंडसेट्स की ये बैटल और हेक्टर खुद को एक स्टेप आगे रखेंगे, लेकिन गॉब्लिन को टेक डाउन किया जा चुका है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैगर्स फॉर कार्निवल, द रीजन दैट द टीम है, और दोनों फ्रैगर्स साइड एक दूसरे से बाकी में, बट इट्स जॉनथन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस बार उन्हें कामयाबी मिलती हुई, लेकिन खुद को भी सेफ रखना होगा। काफी ओपन में थे, डैमेज भी अब्सॉर्ब करा बकायदा। सर को नॉक जरूर किया, बट क्या यहाँ पे कंफर्म करना पॉसिबल है? पर को कोई भी आइडिया नहीं था कि रिच के ऊपर से भी उनके ऊपर हमला हो सकता था। बट इस वक्त क्या हो रहा है, कौन किसको पिक अप कर रहा है, बताना असंभव है। गॉड को रीसेट की सख्त जरूरत है, पर ये ग्रेनेड, हेक्टर का ग्रेनेड दिक्कतें जरूर बढ़ाएगा और फिनिश फील्ड में कभी भी वो हलचल जरूर देखी जा सकती है। कार्निवल ऑलरेडी गॉब्लिन को गवा चुकी है, बट इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। मैन मेड रेड जोन, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर है। जोनाथन खुद को सेफ रखे हुए, ही इज कुकिंग अ ग्रेनेड। द अरीना वांट्स हिम टू कुक, द नेशन वांट्स हिम टू कुक, लेकिन उनके सामने कार्निवल के पास हाई ग्राउंड, कार्निवल के पास एक अच्छा खासा कवर है। नियो को स्पॉट किया गया, बट ग्रेनेड एक्जेक्टली नहीं आए। टीबीएस नियो के पास, एसपीएल के जोनाथन के पास, ही इज ट्राइंग टू टेक द टीम डाउन। ब्लेक, कैन यू मिस इट? ब्लेक, कैन यू मिस इट? कम ऑन, रीपिंग ऑल द souls and turning of Carnival upside down. शर्मा जी, did you notice हेक्टर का सेल्फ ग्रेनेड था? जोनाथन ने फायदा उठाया एंड सडनली वो डूबती नैया को तिनके का सहारा मिला और टीम बरकरार वापस। भले ही 2 प्लेयर गवाए, आईजेल गवा दिया, जैब गवा दिया, बट अभी भी द टू डेड men talking, they still talking। एडमिनो जोनाथन अभी भी बरकरार है, टॉप 6 के अंदर जगह बनाई है। 17 प्लेयर अभी भी लॉबी में है, K9 अभी भी लॉबी में है। पहला गेम चिकन डिनर ओजी सुबड़ी में खेल रही है, रेकरिंग द सेल्फ गेम, but God's grace। चौथे हिस्से में सर्कल के अंदर जाते हुए K9 पहला गेम चिकन, क्या दूसरा भी ये चिकन उठा सकते हैं? Will we see that hat trick brewing up? बहुत मुश्किल होगा, बट प्लेयर्स ना होना ये एक बड़ी खराब कहानी होती है। एडमिनो निंजा बॉय को टेक डाउन किया, बट बीस्ट एडमिनो को फेवर रिटर्न करते हुए हर एक डायरेक्शन से मल्टीपल फाइट्स आ रही है। एंड देन दिस जोनाथन खुद को सेफ रखने की उनकी पूरी कोशिश स्मोक्स के द्वारा, और साइड लाइंस में ओरंगुटान रेड रॉस के ऊपर बहुत ज्यादा कहर बरपाते हुए। इस वक्त कौन सी टीम जी पास पकड़ है इस जोन की, इस रिज की? बाकी टीम मैन एडवांटेज में कमजोर है, स्प्लिट हो रखे हैं। जोनाथन को कुत्ते की लगानी पड़ेगी। जाने से पहले चिकन डिनर निकालना ऑब्वियसली काफी मुश्किल रहेगा, बट कुछ बढ़िया फिनिशेस आ जाते हैं, देन गॉडलाइक को खुशी मनाने के मौके मिल जाएंगे। बट गॉड्स ग्रेस, दे प्लेइंग दिस मोमेंट वेरी टैक्टिकली। उनको पता है स्पॉटिंग जरूरी, ग्रेविटी शॉट को स्पॉट कर नॉक करा है। अब रेकनिंग के एक प्लेयर बचे हैं, दैट इज वाइपर। रेड रॉस भी मौजूद है एज अ डुओ, और पर वो कोने में है। रिच का पूरा फायदा उठा लिया, गॉड्स ने शॉट की कोशिश तो थी, बट निंजा जॉर्ज स्पॉटेड जोनाथन एंड ही कंप्लीटेड अनसेटल्ड बिजनेस देयर। बट अब हमारे 3 बचे हैं, ट्रिपल थ्रेट मैच। शर्मा टेक इट ओवरबोर्ड, the opponents at the stage, they're all grand finalists. It's not exactly 2v2, but वो 1v1 जो है वो एक यूनिट होकर के खेल रहे हैं, बट आटो इस समय वाइपर को स्पॉट कर सकते हैं, पर उनकी नजर